नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक टेक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सर्किट डायोड, जो इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर में सिलेबस में दिया गया है। अब इसकी हम देखेंगे सर्किट डायोड कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले सर्किट डायोड दो टर्मिनल डिवाइस होती है, जिसमें दो टर्मिनल होते हैं। ये दो टर्मिनल कौन है? एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड में पॉजिटिव होता है और कैथोड में नेगेटिव होता है। इसका एक कंस्ट्रक्शन है। इसमें एक पार्ट एक मेटल का बना होता है और मेटल में जैसे लाइक प्लेटिनम, सिल्वर, इन सब का मेटल का बनाए गए होते हैं। और ये दूसरा जो पॉइंट है या भाग है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाए गए होते हैं। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक सिलिकॉन के होते हैं। अब इससे ये पता चल रहा है कि ये मेटल है और ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में इसमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होगी। इसमें होल का नामो निशान नहीं है। अगर होल होता तो पी एन जंक्शन की तरह व्यवहार करता, जबकि ऐसा है नहीं। अब हम देखते हैं कि जब इसमें होल की मेजॉरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है, होल है ही नहीं। और ये चीज़ और है, इसमें नो डिप्लेशन लेयर, कोई डिप्लेशन लेयर नहीं होगा। जब हम इसको यहाँ से एक सप्लाई देंगे और यहाँ से सप्लाई देंगे, पॉजिटिव देंगे, यहाँ से नेगेटिव देंगे, तो आप देखते हो हमारी जो करंट फ्लो होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होती है। यानी यहाँ से करंट हमारी फ्लो होगी इधर डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो आगमन होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। इसमें कोई डिप्रेशन लेयर नहीं है। अगर होल होता तब तो ये बिहेव करने लगता पी एन जंक्शन डायोड की तरह। ठीक है, इसमें इसका जो सिंबल है ये आपको दिया गया है। ये सिंबल एनोड है और ये कैथोड है, यानी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसमें एक खास बात और है कि ये यूनिपोलर डिवाइस होती है। यूनिपोलर डिवाइस यहाँ का इसका मतलब ये होता है कि केवल इसमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी के कारण होल तो है नहीं और इलेक्ट्रॉन की हाई लेवल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये यूनिपोलर डिवाइस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब आते हैं इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन रिएक्टिफिकेशन में किया जाता है, रेक्टिफायर में यूज किया जाता है 300 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी तक। ये लो फ्रीक्वेंसी पे वर्क नहीं करेंगे। लो फ्रीक्वेंसी पे एज वर्क करते हैं एज ए पी एन जंक्शन डायोड ही करते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी पे करेंगे एक्सीडिंग 300 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी पर। अब 300 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी में उसके एग्जाम्पल देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन के में रेक्टिफिकेशन में एग्जाम्पल जैसे ये इनपुट हमने दिया है, इनपुट हमने सप्लाई दिया है, ये लो फ्रीक्वेंसी है, एट लो फ्रीक्वेंसी है। जब इनपुट सप्लाई दिया तो ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए एप्लीकेबल है। अब क्या है कि जैसे हम क्या काम करते हैं कि यहाँ सप्लाई देंगे, ये सिंपल डायोड बनाया गया है, और जैसे देंगे तो आप जानते हो इसकी वर्किंग कैसे होती है। एज ये रेक्टिफायर है, क्योंकि यहाँ ट्रांसफार्मर लगा देंगे हम, इसीलिए इसी सप्लाई लगा दिया। अब ये पॉजिटिव होता था, अब ये नेगेटिव होता था करते थे,
तो ये हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में होगी फ्लो होगी। तो जब यहाँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो करंट हमारा इससे डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो उस समय डायरेक्ट हमारा फॉरवर्ड बायस में काम करेगा और शॉर्ट सर्किट का व्यवहार करेगा और लो रेजिस्टेंस होगा। तो क्या होगा, हमारी जो इनपुट सप्लाई क्या है ये इस तरह से प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर इसको हम पॉजिटिव बना देते हैं, इसको निगेटिव बना देते हैं, तो हमारी करंट पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन फ्लो होगी, ये जाने नहीं देगा। तो यानी कहने का मतलब है रिवर्स बायस में काम करेगा सिंपल डायोड, और जब रिवर्स बायस में काम करेगा तो उस केस में हमारी जो नीचे पाथ पूरा नहीं होगा, यहाँ सप्लाई आएगी नहीं, तो ये नीचे की जो साइकिल है हमारी कट जाएगी। तो जब कट जाएगी तो हमको मिलेगा नहीं, तो फिर आगे हम यहाँ पॉजिटिव करते हैं, निगेटिव करते हैं, इस तरह से हमको इस तरह से डीसी सप्लाई मिलती है। लेकिन हमेशा याद रखिए हमने लो फ्रिक्वेंसी दिया है, तो इसलिए हमें लो फ्रिक्वेंसी मिलेगी। अब आगे आते हैं, अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी देंगे, हाई फ्रिक्वेंसी किस तरह से है, ये इस तरह से ये हाई फ्रिक्वेंसी है। हाई फ्रिक्वेंसी जब हम देंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हमें क्या होगा, इसका वेट इस तरह से मिलेगा। लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी में कितना है, ज़्यादा हाई बात कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से ये क्लिपिंग रहेगा, क्लिप कर जाएगा और करने के बाद फिर इस तरह से मिलता जाएगा। यानी जो ये पोर्शन है ये नॉइज हो जाता है। नॉइज जानते ही हैं कि नॉइज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में नॉइज ऐड हो जाता है तो वो डिवाइस और सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये था, तो हाई फ्रिक्वेंसी हो गई। अगर हम इसी पे, ये तो नॉर्मल डायोड केस लेकर चला, अगर बाई मान लीजिए सेफ्टी डायोड की हम बात करते हैं, तो सेफ्टी डायोड में हम देखते हैं जैसे सप्लाई अप्लाई करेंगे तो उसी तरह जैसे ये वर्किंग किया गया वही हाई फ्रिक्वेंसी पर। लेकिन देखिए ये पॉजिटिव कर लेते हैं, ये मान लो और बी मान लो, ये पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, तो उस केस में क्या होगा, हमको ये मिलेगी। और जब ये रिवर्स बायस में होगा तो ये कट जाएगा, यानी पाथ पूरा नहीं होगा, इसलिए कटा हुआ मिलेगा। और अब आप कहेंगे सर यहाँ पर नॉइज यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि हमने ये हाई फ्रिक्वेंसी पर हमने काम किया है। ये इसकी लिमिटेशन 300 मेगाहर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी पर ये एक्सीडिंग कर सकता है, काम कर सकता है, इसलिए 300 मेगाहर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी पर ये एप्लीकेबल है। तो इसीलिए आपको एक क्लिप करके आपको इतना ही मिला है। ठीक है, तो ये था आपका सर्किट डायोड। और सर्किट डायोड की और कंस्ट्रक्शन जितना देखना चाहते हैं, एक सिंपल पी इंजेक्शन की तरह हम बना देते हैं। ये देखिए, ये है, ये पी टाइप है और एन टाइप है। तो पी टाइप, पी में पॉजिटिव होता है, एन में निगेटिव होता है। हम क्या काम करते हैं, पी से पॉजिटिव कन्वर्ट कर और नी से निगेटिव कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले जब हम इसको सप्लाई अप्लाई नहीं किए होते हैं, तो जब पी अलग होता है या अलग होता है, जब पास लाते हैं तो ये जंक्शन का निर्माण होता है। जब ये जंक्शन का निर्माण होता है तो उस केस में होल और इलेक्ट्रॉन आपस में जाने लगते हैं। कब तक जाएंगे, जब तक बैलेंस पूरा ना हो जाए। ठीक है, उन क्रिया को डिफ्यूजन क्रिया या डिफ्यूजन करंट कहते हैं। अब हमें क्या काम करना होगा कि जैसी सप्लाई अप्लाई कर दिए तो फॉरवर्ड बायस में काम करने लगेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को सप्लाई जाएगी और करंट, तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो उस समय हम जो लेयर है, डिप्लेशन लेयर है, वो क्या होगा, हमारा बहुत थिन हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को रिवर्स बायस में देखते हैं तो ये क्या होगा, बढ़ जाता है और इसकी जो चार्ज कैरियर है वो कम हो जाती है। लेकिन फॉरवर्ड बायस में चार्ज कैरियर, ठीक है, अधिक हो जाती है। तो इसके माध्यम से हम आप ये सेफ्टी डायोड समझ सकते हैं। ठीक है, बस हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें कोई डिप्लेशन लेयर नहीं होती है और होल भी एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये यूनिपोलर डिवाइस होती है, टू टर्मिनल डिवाइस होती है। क्लियर, तो ये इस तरह से सर्किट डायोड था आपका पूरा होल।
और आज की बस इतने, लेकिन मित्रों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।